सपने देखने में, इच्छा रखने में पैसा नहीं लगता। इच्छाएं बहुत सारी होती है, हर व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती है। कुछ सफलता के सबसे बड़े मुकाम पे जाने की इच्छा रखता है, किसी का मकसद होता है मेरे पास में बहुत अच्छा बंगला हो, अच्छी सबसे अच्छी गाड़ी हो मेरे पास में, मेरे बच्चे सबसे महंगे स्कूल के अंदर पढ़े, न जाने कैसी कैसी इच्छा होती है। लेकिन इच्छा जो है तब तक इच्छा रहेगी जब तक आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो आप निर्धारित नहीं कर लेते। क्योंकि इच्छा रखने में कोई पैसा नहीं लग रहा, सपने देखने में पैसा नहीं लग रहा है। आप इच्छा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा जो है वो इच्छा ही रह जाएगी, वो आवश्यकता नहीं बनेगी, वो इच्छा पूरी नहीं होगी अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं किया। अगर आप कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, अपनी जीवन को जो है एक मीनिंगफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, तो उद्देश्य आपका निर्धारित होना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सारे लोगों की जो इच्छा है वो कब्र में पहुंचने तक भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। रावण भी चाहता था कि वो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा दे, वो उसकी इच्छा थी। यदि आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप एक जीते जी मरे हुए समान हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में उद्देश्य है, यदि आप जीवन जी रहे हैं, तो आपके पास में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। लेकिन अगर आप जीवन काट रहे हैं तो आपके पास में कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आपकी इच्छाएं नहीं है कि जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। क्या वाकई में आपके पास में कोई उद्देश्य नहीं है? क्या आप बिना उद्देश्य के, बिना इच्छाओं की अपने जीवन की गाड़ी को आगे लेके चल रहे हो? याद रखिए, आपका जो उद्देश्य है वही आपको कुछ करने की लगन पैदा करता है। मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उनका जवाब जरूर देंगे। क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? अगर हैं तो क्या आप उसके करीब पहुँच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बन के खुद के लिए सोच रहे हैं, किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे, या कुछ करना चाहते हैं? क्या आपने कोई जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर डाल रखी है, या फिर ऐसे ही चल रहे हो? क्या अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास में एक स्पष्ट साफ लक्ष्य है? अगर हैं तो क्या आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर सपनों में उनको पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, अगर इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर आपके ना हैं, तो दोस्तों आपको अपने जीवन में बदलाव करने की जरूरत है। आप हर दिन अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लाइफ हमें उतना ही देगी जितना हम अपनी लाइफ को देंगे। ये प्रकृति का नियम है, कुछ भी करेंगे वो लौट के आएगा, जितना दिया है उतना वापस पाओगे। अरे आप बबूल का पेड़ बो रहे हो और आप ये सोच के बैठे हो कि आम लग जाएंगे। आम नहीं लगेंगे साहब, आम तो तभी लगेंगे जब आप आम का पेड़ लगाओगे। प्रकृति के इस नियम को समझ लीजिए, कुछ तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जब आप बबूल बो रहे हो तो आम पाने की लालसा मत करो। वैसे ही अपनी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं, करते कुछ और है, पाना कुछ और चाहते हैं, ऐसा नहीं होता साहब। एक महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी सी बात कही कि पढ़ो ऐसे कि तुम्हें बरसों जीना हो, लेकिन जियो ऐसे जैसे तुम्हारी मौत कल ही होने वाली है। हमें अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य बिना अपना जीवन व्यर्थ है। अरे एक बार जीवन मिला है, इस जीवन का कुछ तो कर लो, कोई उद्देश्य सेट कर लो, कोई टारगेट, कोई गोल इस तरह का सेट कर लो, मीनिंगफुल लाइफ बना लो, अपने आप को अवेयर कर लो, ये जीवन वापस दोबारा नहीं मिलने वाला। अरे हम कोई चुपचाप तमाशा देखने नहीं आए यहाँ पर कि किसी और के उद्देश्य, जो टारगेट है उनको हम देखते रहे कि वाह इसके घर में अच्छा गाड़ी आ गया, इसके घर में वो अच्छा आ गया, इसके ने अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया। ताली बजाने के लिए नहीं आए, अपना खुद का उद्देश्य अपने को सेट करना जरूरी है।
ये जो प्रवृत्ति है ना कि जैसा हो रहा है, जो हो रहा है वैसा होने दो, बस आए हैं, जैसे भी हैं जी लेंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं करना, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा